जनता पार्टी की जब नेता सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? बिल्कुल नहीं सुरक्षित है, बिल्कुल नहीं। आम जनता पार्टी सुरक्षित कहाँ से है बताइए? इतना पदाधिकारी प्रदेश के हैं, जब ये सुरक्षित नहीं है तो नॉर्मल व्यक्ति कहाँ से? नहीं तो 2 दिन बाद हमारे हस्बैंड, मैं, मेरी 16 साल की बेटी, एक 5 साल की बेटी थाने पर पेट्रोल डाल करके आत्मदाह कर लेंगे। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इंस्पेक्टर, प्रशासन, योगी, मोदी, केशव प्रसाद मौर्य। मालिक है 10 साल की सजा है, क्यों लिख दिए भाई? हम अपनी बात को अगर नहीं रख पाएंगे, वो हमारे दिस इज सर्वेंट, वो जनता के सेवक हैं। सेवक होते हुए भी रक्षक के बजाय भक्षक बन रहे हैं। हमारी रक्षा करना चाहिए, लेकिन रक्षक के बजाय भक्षक के बजाय और एक धनुगाही का काम करने में हमारे थानेदार झूसी एकदम मदमस्त हैं। उनके साथ कई अधिकारी भी मदमस्त हैं, आप जानकारी लीजिए। कल 400-500 सांसद से लेके विधायक तक सब लोग बैठे थे, कुछ भी नहीं हुआ। प्लस क्या मिला? मुकदमा। मैं किस चीज का गर्व करूं बताइए आप? जान से मारने का। वो तो कहाँ है भूपेंद्र यादव, वो भूपेंद्र सिंह कि मैं जब तक मनोज पासी को जान से मार नहीं डालूंगा मैं झूसी छोड़कर जाऊंगा। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है महाराज जी, आप तत्काल ऐसे थाना इंस्पेक्टर थानेदार को हटाइए, नहीं बड़ी छवि खराब होगी। बहुत बहुत आभार करता हूं, कम से कम हमारी बात को अपने ट्विटर से जगाया है, देश को बताया है, समाज को बताया कि आपके साथ मनोज पासी के नाम से ही है। और वास्तव में अगर हमारे साथ घटना घटित सिर्फ पासी के नाम से अगर कोई अन्य बिरादरी चला जाए तो उसको कुर्सी मिठाई मिलती है। पासी समाज हैं, पासी समाज के हैं, अनुसूचित वर्ग के हैं, दलित समाज के हैं। इसलिए हमारे साथ बाबा जी हाथ जोड़ के आपके निवेदन है, सरकार भाजपा की, हम भी भाजपा के कार्यकर्ता हूँ, आप हमारे बारे में सोचिए। आपकी सरकार बहुत अच्छी है, कहीं नहीं गड़बड़ है, लेकिन जब तक हम लोग जैसे प्रदेश के कार्यकर्ता मारे जाएंगे तो और हमारे निचले कार्यकर्ता आने वाले 100 बार सोचेंगे। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, बाबा जी इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जन जन तक पहले क्या था कोई बात नहीं बती, अब तो जन जन सोशल मीडिया पे तुरंत सोशल मीडिया। हाँ जी, हमारी कभी भी हत्या हो सकती है। अगर हमारी हत्या होगी तो इंस्पेक्टर कराने के लिए तैयार है। यहाँ लोग उसके कल आदमी टहल रहे थे, कभी भी कोई मेरे साथ घटना घटेगी तो इसकी जिम्मेदार इंस्पेक्टर होगा। आज में इन दिनों प्रशासन पे गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आज जो है बीजेपी के नेता जो कि बहुत तेज तर्राक और लोगों की सेवा करने में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में सबसे बड़ा सहयोग नेताजी का रहा। आज नेताजी ही सुरक्षित नहीं रहे। नेताजी को प्रशासन ने जिस तरीके से साबुन लगा के इतना धो दिया है कि शायद ये बताने लायक नहीं रह गए हैं। जूते से, चप्पल से, हाथ से, पैर से, पता नहीं किस किस से मारे हैं, डंडे से मारे हैं। और आज नेताजी का जब एक वीडियो वायरल होता है तो हम इनके घर खोजते खोजते पहुँचे, और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से ये ट्वीट किया कि अब इनको इंसाफ क्या बीजेपी की सरकार में मिलेगा या नहीं मिलेगा। आइए हम सबसे पहले नेता, अब जब से योगेंद्र ये आए हैं उपेंद्र, तब से झूसी थाना भय में है, भय में। उनकी एक सबसे बड़ी कि अतीक को मैंने मरवाया, डंके चोट पे कहते हैं। अच्छा, हाँ, वो कहते हैं अतीक को मैंने मारा है, मैंने मरवाया है, ये सबसे बड़ी बात है। वो डंके की चोट पे कहते हैं। तो इसलिए जब वो कुछ जान गए कि अतीक अहमद के ये भैया सबको पकड़वाए मारे, यही योगेंद्र हैं, यही उपेंद्र हैं, तो आप समझ लीजिए आम आदमी एकदम डर मारा वो है। और सारे लोगों से वसूली भी करते हैं, आप जानकारी ले लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ। देखिए आज मनोज पासी जी ने बहुत सारे पोल खोले और बहुत सारे जो है भ्रष्टाचार को मिटाने का प्रयास किए, मगर भ्रष्टाचार मिटने का नाम नहीं ले रहा है। जब इनकी पत्नी ये जानती हैं कि ये हमारे पति को इतना जो है लातों घूंचों से जो है पिटाई किए, सब कुछ मारे, तो इनकी पत्नी जो है भावुक होकर रोने लगती है कि आखिर ये क्या हो जाता है कि योगी जी की सरकार में हमारे पति ही जो है सुरक्षित नहीं है। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है दीदी? मेरा नाम सन्नू देवी है। अच्छा, ये बताइए क्यों रोने लगी आप? अब क्या हमारे हस्बैंड को जान से मार करके थाने पे छोड़ दिया गया था। मुझे 3 घंटा जब हमको यहाँ जब मैं फ़ोन की इनके मोबाइल पर, तो इनका मोबाइल जो है स्विच ऑफ बताने लगा। तो मैं अपने हस्बैंड को, मैं अपने देवर को फ़ोन की कि भैया क्या बात है, क्यों उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। तो वो हमारा देवर रोशन, वो कहा भाभी ऐसा है कि भैया को 3-4 पुलिस, दरोगा, सिपाही घसीट करके ले गए हैं और अंदर बहुत मारे हैं, अंदर बहुत मारे हैं। हम कहे कहाँ हैं आप? कहे मैं वहीं पास हूँ थाने पर।
तो मेरी एक 16 साल की बेटी है, एक 5 साल की बेटी है। मैं आनन फानन में अपनी दोनों बेटियों को लेकर के थाने पर पहुंची। जब मैं थाने पर लेकर के बेटियों को अपने पहुंची तो मैं पूछी कि कहाँ हैं वो सिपाही जो बाहर थे। मैं पूछी कहाँ हैं वो, तो मुझे बाहर बैठा दिया गया कि हाँ हाँ मिलाते हैं। मुझे 3 घंटा वेट कराया गया कि हाँ हाँ अभी मिलाते हैं, अभी मिलाते हैं। तो फिर 3 घंटे बाद वो कहते हैं कि अच्छा ये बताइए उनको शुगर है क्या? हम कहे हाँ भैया शुगर तो है। तो फिर जो है मुझे अजीब सा लगा कि कुछ तो बात है। हम कहे क्यों, क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या उनकी? तो मैं सबको ठेलते हुए अंदर चली गई, देखी तो ये बिल्कुल मतलब इनकी सांस वांस नहीं चल रही थी, बिल्कुल से बेहोश एकदम थे। मैं तो डर गई कि हम तो लगता है अपने हस्बैंड को खो दिए। हमारी बेटी और हम रोने लगे और हम कहे बताइए इनको चोट कहाँ से आई? तो कहते हैं कह रहे ये अपने से लड़ा लिए। हम कहे अपने से लड़ा लिए और ये अधमरा मर गए कि जी भी रहे हैं, पहले आप हमको ये बताइए। कहे नहीं नहीं इनका बीपी बढ़ा है, इनका शुगर बढ़ा है। हम कहे आप डॉक्टर हो गए हैं, ये बेहोश कैसे हैं? सर से, नाक से, मुंह से खूब बहुत ज़्यादा ब्लड फेंक रहा था, कान से भी फेंक रहा था। तो मैं बाहर आके सबको बताई। अब किसी को भी बाहर पता नहीं था कि अंदर बेहोश हैं, बस ये बताया गया था कि हाँ अंदर ले गए हैं। मैं सबको जब बाहर बताई तो और भी जो कार्यकर्ता थे तो वो सक्रिय सब हो गए। तो जब सक्रिय हो गए तो फिर ये जान गए कि अब थाने पे कुछ बवाल हो जाएगा, क्योंकि मनोज पासी अब नहीं रहा। थाने वाले सोचे इनको आनन फानन में लाद करके 3-3, 4-4 सिपाही जो है गाड़ी में बैठा करके वहाँ बनी ले जा रहे थे। तो मैं वीडियो बनाने लगी कि हमारे हस्बैंड को देख लीजिए, ये जान से मार डाले हैं और छिता के बैठा रहे हैं उठा करके, ये अपने सुध में नहीं थे। तो मेरा हाथ एक दरोगा था बिपिन यादव, वो मेरा हाथ ऐसे ऐड करके मोबाइल लेके वीडियो बनाएगी। मेरा देखिए चूड़ी भी टूट गई, चूड़ी भी टूट गई, कांच की चूड़ी टूट गई मेरी, 2-3 चूड़ियां थी इसमें टूट गई, ये स्टील के। तो ऐसे हाथ मुड़ते हुए भद्दी भद्दी जाती सूचक गालियां देते हुए मेरी मोबाइल छीन लिया। 20 बार मैं बोली भैया हमारी छोटी बच्ची है, उसमें मैं 5,000 रुपये रखी हूँ, हमको पैसा दे दीजिए, मेरी मोबाइल दे दीजिए। क्या मोबाइल नहीं देंगे, जा भाग जा साली मदरचोद भोसड़ी वाली पासिंग, तेरे आदमी का जैसे गति किया हूँ तेरा भी ऐसे ही गति करूँगा। ऐसे कहते हुए वो जो है, मैं समझ रही थाने से बहुत पीड़ित हूँ, मेरे हस्बैंड को न्याय दिलाया जाए। अच्छा, आप गर्व करिए, आप बीजेपी की एक नेता हैं, मतलब आपके पति जो है बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं। किस चीज़ का गर्व करें, किस चीज़ का गर्व करें? कल 400-500 सांसद से लेके विधायक तक सब लोग बैठे थे, कुछ भी नहीं हुआ। प्लस क्या मिला? मुकदमा। मैं किस चीज़ का गर्व करूं बताइए आप? जान से मारने का? वो तो कहाँ है भूपेंद्र यादव, वो भूपेंद्र सिंह कि मैं जब तक मनोज पासी को जान से मार नहीं डालूंगा मैं झूसी छोड़कर जाऊंगा नहीं। मैं अभी केशव प्रसाद मौर्य जी से बोली कि माननीय जी कि वो इंस्पेक्टर जो है हमारे हस्बैंड को जान से मारने की धमकी दे रहा है, हमारा कम से कम गनर तो दिला दीजिए सुरक्षा में। तो माननीय जी मुझे आश्वासन दिए हैं कि कल आपके यहाँ गनर आ जाएगा। अब इतना सब कुछ तो हो गया है, अब देखिए कल क्या होता है, हमको गनर मिलता भी है कि नहीं मिलता है। 2 दिन नहीं। अच्छा, एक सवाल और करेंगे। जब आप भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं, सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, जो आया 21 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है सहयोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें आप उनकी धर्म पत्नी हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जब नेता सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? बिल्कुल नहीं सुरक्षित है, बिल्कुल नहीं। आम जनता पार्टी सुरक्षित कहाँ से है बताइए? इतना पदाधिकारी प्रदेश के हैं, जब ये सुरक्षित नहीं है तो नॉर्मल व्यक्ति कहाँ सुरक्षित होंगे? बहुत लोगों को मारता है, पीटता है, अगर जो पैसे नहीं देते हैं। यही तो बात था, बाउंड्री हो रही थी, पैसे की वो डिमांड किया। जब बताइए हमारे देवर के नाम से बाउंड्री, तो मैं इंस्पेक्टर को पैसा क्यों दूं? आप बताइए। अच्छा, कभी कभी आपको रोना भी आ जाता है अपने? क्यों नहीं रोना आएगा, क्यों नहीं रोना आएगा? वो तो ऊपर वाली की दया है कि मैं अपने हस्बैंड को पा गई, नहीं तो भूपेंद्र सिंह जो है मेरे हस्बैंड को जान से मार करके छोड़ा था। देखिए, आज बहन के छलकते हुए आंसुओं को देखिए कि आज कभी कभी रोने लगती हैं। जब इनके पति बेहोशी हालत में थे तो इन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। आपको खाना कल भी नहीं बना, आज भी नहीं, मेरी छोटी बेटी नहीं खाई है। अब भी हम लोग सारा दिन टहल के आ रहे हैं, सिर्फ गोल गोल घुमा रहे हैं, सिर्फ गोल गोल घुमा रहे हैं। अधिकारियों भरोसा रह गया कि न्याय मिलेगा आपको? किसी के ऊपर मुझे देखिए कहना तो नहीं चाहिए। योगी जी जब नए नए बने थे तो बोले कि कोई भी सांसद, विधायक, नेता कोई भी थाने पर नहीं जाएंगे,
आप लोगों को शायद ये बात पता होगी। जी जी। हाँ, तो आज वही गुंडागर्दी है कि जो थाने पर सारे इंस्पेक्टर सिपाही गुंडागर्दी कर रहे हैं। आम व्यक्ति को मारा जा रहा है, नकोटा जा रहा है, छीना जा रहा है, छिनौती की जा रही है। मेरा 5,000 मोबाइल से ले लिए, मेरी मोबाइल छीन लिए। मुझे रात में 1 बजे रात सब लोग जब जुटे तब जाके मेरी मोबाइल मिली। जी, तो मोबाइल हमारी 1 बजे रात हमको मिली। और भद्दी भद्दी गालियां मैं क्या की थी या मेरे हस्बैंड क्या किए थे बताइए। देखिए अब इनको जो है भरोसा नहीं रह गया, कह रहे हैं। अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि आप जो है छोड़ दीजिए बीजेपी, मुझे नहीं भरोसा है। क्या क्या भरोसा है बताइए, क्या भरोसा है मेरे हस्बैंड को? क्या पत्नी क्या चाहती है? अपने पति का लंबी आयु चाहती है। इसी दिन के लिए बीजेपी में है कि जहां से वो मर जाए। अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि आप जो है छोड़ दीजिए बीजेपी, मुझे नहीं भरोसा है। क्या क्या भरोसा है बताइए, क्या भरोसा है मेरे हस्बैंड को? क्या पत्नी क्या चाहती है? अपने पति का लंबी आयु चाहती है। इसी दिन के लिए बीजेपी में है कि जहां से वो मर जाए। अच्छा, एक सवाल और करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने संज्ञान लेकर ट्विटर हैंडल के माध्यम से आपको न्याय दिलाने की बात कही है। क्या कहेंगी आप? मैं उनसे बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत आभार आपका। आपने हमारे बारे में इतना सोचा। अगर बीजेपी में इतना सोचते तो शायद आज ऐसा हमारे हस्बैंड का वो ना होता, पिटाई ना होती। आपने हमारे बारे में इतना सोचा। अगर बीजेपी में इतना सोचते तो शायद आज ऐसा हमारे हस्बैंड का वो ना होता, पिटाई ना होती। क्या क्या पति जो है बीजेपी छोड़ के जो है क्या समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे? नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैंने मतलब आने वाले समय में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक न्याय, हाँ, न्याय मुझे चाहिए। ये इंस्पेक्टर को यहाँ से हटाया जाए, SC ST का मुकदमा लिखा जाए, मुझे यही न्याय चाहिए। और नहीं तो 2 दिन बाद हमारे हस्बैंड, मैं, मेरी 16 साल की बेटी, एक 5 साल की बेटी थाने पर पेट्रोल डाल करके आत्मदाह कर लेंगे। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इंस्पेक्टर, प्रशासन, योगी, मोदी, केशव प्रसाद मौर्य। देखिए आज पत्नी ने बहुत बड़ी बात बोल दी कि अब पूरे परिवार को लेकर जो है आत्महत्या कर लेंगे, पेट्रोल डाल के अपने आप को समाप्त कर लेंगे। आज पति हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि ये कुछ क्या करने वाले हैं, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप? देखिए 2 दिन से हम भटक रहे हैं और प्रदेश सरकार में हम प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं कि जब हम लोग कार्यकर्ताओं के इतने हम लोग को तो ऑन स्पॉट सोचना चाहिए। अगर मेरी गलती है तो मेरे खिलाफ मुकदमा लिख दो, नहीं गलती है तो योगेंद्र इनको हटाइए, हटा के भेजिए, इनको बर्खास्त करिए। और कह रहे खुद ही योगी कर रहे, मैं खुद ही योगी हूँ, जब चाहूँ तब रहूंगा, जब चाहूँ नहीं, मुझे कोई हटा नहीं सकता। इस बात को वहाँ 100 कार्यकर्ता हमारे भाजपा के हैं, यहाँ गंगा पार, उनसे पूछ लीजिए, सीनियर कार्यकर्ता हैं। इस तरफ से जो काम कर रहे हैं ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं महाराज जी से, योगी बाबा से निवेदन करूँगा, आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है महाराज जी, आप तत्काल ऐसे थाना इंस्पेक्टर, थानेदार को हटाइए, नहीं बड़ी छवि खराब होगी। उत्तर प्रदेश के पासी समाज, अनुसूचित समाज, दलित समाज कहीं और सोचने को मजबूर हो जाएगा। आप हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो हम आपके बारे में कैसे सोच सकते हैं? मैं दावे के साथ कहता हूं। अखिलेश यादव ने इस मामले को संज्ञान लिया है और ट्वीट भी किया, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जो हम कहते हैं आपकी बात आप नहीं सुन रहे हैं, जो आपकी सरकार है और वो अगला सुन रहा है, तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करता हूं। कम से कम हमारी बात को अपने ट्विटर से जगाया है, देश को बताया है, समाज को बताया कि आपके साथ मनोज पासी के नाम से ही है। और वास्तव में अगर हमारे साथ घटना घटित सिर्फ पासी के नाम से अगर कोई अन्य बिरादरी चला जाए तो उसको कुर्सी मिठाई मिलती है। पासी समाज हैं, पासी समाज के हैं, अनुसूचित वर्ग के हैं, दलित समाज के हैं, इसलिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मैं बाबा जी से एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, बाबा जी हाथ जोड़ के आपके निवेदन है, सरकार भाजपा की, हम भी भाजपा के कार्यकर्ता हूँ, आप हमारे बारे में सोचिए। आपकी सरकार बहुत अच्छी है, कहीं नहीं गड़बड़ है, लेकिन जब तक हम लोग जैसे प्रदेश के कार्यकर्ता मारे जाएंगे तो और हमारे निचले कार्यकर्ता आने वाले 100 बार सोचेंगे। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, बाबा जी इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जन जन तक पहले क्या था, कोई बात नहीं बत्ती, अब तो जन जन सोशल मीडिया पे तुरंत सोशल हो जाता है। क्या करें दीदी? प्रशासन जो है भूपेंद्र सिंह को सिर्फ बचा रही है जी। इसलिए बचा रही है, कह रहे हैं कि ये कुंभ है जी। भाई साहब कह रहे हैं कि ये कुंभ है, पूरा कागजात, पूरा देखभाल
भूपेंद्र सिंह पर है, इसलिए उनको यहाँ से नहीं हटाया जा सकता है। मौनी अमावस्या तक हटाया जाएगा। मौनी अमावस्या तक यानी हम लोगों का श्राद्ध हो जाएगा तब। तो मुकदमा लिख दिए ना, बताइए। उनके खिलाफ मुकदमा नहीं लगा, हमारे खिलाफ मुकदमा लग गया। सजा है इसमें, जो मुकदमा लिखे हैं 10 साल की सजा है। क्यों लिख दिए भाई? हम अपनी बात को अगर नहीं रख पाएंगे, वो हमारे दिस इज सर्वेंट, वो जनता के सेवक हैं। सेवक होते हुए भी रक्षक के बजाय भक्षक बन रहे हैं। हमारी रक्षा करना चाहिए, लेकिन रक्षक के बजाय भक्षक के बजाय और एक धनुगाही का काम करने में हमारे थानेदार झूसी एकदम मदमस्त हैं। उनके साथ कई अधिकारी भी मदमस्त हैं। आप जानकारी लीजिए, सब पता चल जाएगा चोर कौन है, शाह कौन है। देखिए, आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा। अब इनको जो है, इनकी जान माल का जो है खतरा है। मैं आप योगी जी से और प्रशासनिक अधिकारियों से मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि इनकी जान माल को जो है आप लोग स्वेच्छानुसार इनको एक कांस्टेबल मुहैया कराए, नहीं तो इनके जो अगर जान अगर चली जाती है। मेरे यहाँ एक घटना घटी थी 9 फरवरी 2014 से मुझे गनर मिला था। अभी लोकसभा के चुनाव के बाद मेरा गनर हटा लिया गया, और कल थाने पे अखिलेश एक जो संतोष दरों का गनर छिनवा लेंगे। अगर इस बात को रिकॉर्ड है, थाने में रिकॉर्ड भी लोगों जानकारी ले लेंगे, ये जानकारी भी मिल जाएगी। आपकी जान माल को खतरा है? हाँ जी, हमारी कभी भी हत्या हो सकती है। अगर हमारी हत्या होगी तो इंस्पेक्टर कराने के लिए तैयार है। यहाँ लोग उसके कल आदमी टहल रहे थे। कभी भी कोई मेरे साथ घटना घटेगी तो इसकी जिम्मेदार इंस्पेक्टर होगा। इंस्पेक्टर क्या करेंगे? केशव प्रसाद मौर्य जी मुझे संतावना दिए हैं, डिप्टी सीएम जी, कि कल जो है हमको हमारा गनर मिल जाएगा। अब देखते हैं कि कल का दिन तो आज रात बीती, कल आ जाएगा। उनके बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, वो कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जय श्री राम। जय। तो हम आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।